नमस्कार दोस्तों, आपने विराट कोहली के हाथ में वो एक काले रंग का पानी जो होता है वो बोतल जरूर देखी होगी। नहीं देखी हो तो आप सर्च करना, उसमें मिल जाएगी। एक्चुअली आप ये वीडियो देखने आए तो आपको ये पता होगा कि वो अल्कलाइन वाटर है। अब अपन इस वीडियो में देखेंगे कि अल्कलाइन वाटर को अपने घर पे कैसे बनाया जाए, क्योंकि देखो वो तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा पैसा उनके पास, वो 2-2.5 हजार रुपए लीटर की जाने ऐसे कुछ बोतल होती है, उसको खरीदते हैं, विदेश से मंगवाते हैं और पीते हैं। हालांकि ऐसा इंडिया में भी मिलती होगी, विदेश से क्या मंगवाते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग वही पानी पीते हैं। तो बात यह है कि उस पानी को हम घर पे कैसे तैयार करें। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताने जा रहा हूँ। 3 ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप अल्कलाइन वाटर को घर पे बना सकते हैं, और इसके क्या क्या फायदे हैं वो तो आपने देख लिए होंगे नेट पे, तभी आप इसको देखने आए। नहीं देखे हैं तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके फायदे भी दिखा दूंगा, और हो सकता है इस वीडियो में भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँ क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो, ऐसा माना जाता है कि अल्कलाइन पानी शरीर में मौजूद एसिड को धीरे धीरे खत्म कर देता है, जिससे कई तरह की बीमारियां खत्म हो जाती है। आज की खराब लाइफस्टाइल में देखो एसिडिटी क्यों होती है आपको पता है। सबसे ज़्यादा कारण होता है इसका ओवर ईटिंग, और यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ओवर ईटिंग और कई देर तक भूखा रहना, और फिर इसके बाद होता है शराब भी इसका एक कारण है, उससे भी एसिडिटी होती है। तो आमतौर पर खट्टी डकार आना, पेट फूलना, सीने में जलन या भोजन नली के अंदर जलन होती है, क्योंकि जो एसिड बनता है वो वापस ऊपर की तरफ आता है, डकार आती है उसके साथ ही। तो अधिक तला भुना खाना, स्पाइसी खाना होता है, शराब पीने वालों में ये समस्या ज़्यादा होती है। तो पेट में मौजूद एसिडिक पदार्थ जब हमारे फूड पाइप में आ जाते हैं, वापस ऊपर की तरफ आते हैं, तो लोगों को एसिडिटी की परेशानी होती है। ज़्यादा समय तक एसिडिटी की परेशानी रहने पर शरीर के अंदरूनी अंगों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। देखिए उसमें से हार्ट अटैक भी एक है। एसिडिटी के बारे में यह है कि एसिडिटी जब पेट में बनती है तो फिर वो अगर लगातार रहता है एसिडिटी, तो वो एसिड फिर हमारे ब्लड के अंदर जाता है और वही ब्लड में जाके थक्का जमाता है। तो ऐसे में अल्कलाइन वाटर जो यूज़ किया जाए तो इस समस्या से बचा सकता है। अल्कलाइन वाटर कैसे बनाएंगे वो आप बताता हूँ मैं आपको। पहले तो होता क्या, ये देख लो। अल्कलाइन वाटर आमतौर पर क्षारीय भाषा में क्षारीय होता है, मतलब पानी जो है ना, पानी के जो उसकी प्रकृति होती है उसको नापने की जो विधि है उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर पानी 7 लेवल है, उसका 7 pH है, pH मान देखा जाता है उसका 7 है, तो वो असामान्य गिना जाता है। मतलब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। लेकिन अगर 7 से कम है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता है, और 1 है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा अम्लीय पानी है वो। और अम्ल तो एसिड तो हमारे शरीर के अंदर बनता ही है, आपको पता है। और 7 से अगर अधिक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, इसका 14 तक ही मान होता है। 14 है का मतलब पानी बहुत ज़्यादा क्षारीय है, ये हो गया। तो 8 और 9 के आसपास जो पानी होता है, pH मान 8 और 9 वाला, तो वो अपने शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, उसको अल्कलाइन वाटर कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एक शोध में पता चला है कि 8.8 pH पीने वाले पानी से एसिड रिफ्लेक्स को कम करने में मदद मिलती है, साथ ही सीने में जलन से राहत देता है। अल्कलाइन वाटर में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा पीने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अल्कलाइन वाटर वेट लॉस में भी काम आता है, और एंटी एजिंग गुणों से भरपूर है ये। तो अब क्या होता है अल्कलाइन वाटर हम कैसे बनाएं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो है बेकिंग सोडे का। अब बेकिंग सोडे का यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं, 1/8 टेबल स्पून यानी कि 600 मिलीग्राम और 8 औंस, और ये लिखा हुआ है। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि 1 लीटर पानी के अंदर 24 ग्राम आपको बेकिंग सोडा डालना है। बस पानी की बोतल लीजिए 1 लीटर वाली, उसमें 24 ग्राम बेकिंग सोडा डालिए। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, जो अपन खाने में काम में लेते हैं, वो खाने में 2 तरह का आता है। एक तो वो पापड़ वाला आता है, वो नहीं, मीठा सोडा। बेकिंग सोडा आप मार्केट से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसको क्या करना है, बेकिंग सोडा डालें, बोतल को अच्छे से हिलाएं, शेक कर लें, मिश्रण को जोर से हिलाएं, ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, चम्मच से हिलाएं, घुल जाएगा, अल्कलाइन वाटर तैयार है। परंतु इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपको अधिक सोडियम की समस्या है, मतलब आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है कि सोडियम आपको ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप बेकिंग सोडे वाला प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इसकी जगह अल्कलाइन बनाने के लिए एक दूसरी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड, वो आप काम में ले सकते हैं। दूसरा क्या है, नींबू का प्रयोग करके। देखो आप सोच रहे होंगे कि नींबू जो होता है वो अधिक पहले से ही उसमें एसिड होता है, तो बात तो सही है आपकी, एसिड होता है, लेकिन उसमें कुछ और भी होता है। क्या होता है, दरअसल नींबू जो है वो आयनिक प्रकृति का होता है, इसलिए जब आप नींबू पानी पीते हैं तो पाचन के समय शरीर में इन आयंस के साथ प्रतिक्रिया करके पानी को वो अल्कलाइन बना लेता है। कैसे होता है, ये नींबू का प्रयोग कैसे करना है देख लीजिए एक बार। एक बड़ा जग लीजिए, जग भर के पानी लिया। अब ये 64 आउंस लिखा है, आप तो सीधा सीधा एक जग भर के पानी लीजिए, नींबू लीजिए अच्छा पका हुआ, उसके टुकड़े कर दीजिए, 7-8 टुकड़े कर दिए आपने उसको, और टुकड़ों को पानी के अंदर डाल दीजिए। रात भर के लिए छोड़ दीजिए, 8 से 12 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए, और सुबह में उसको निकाल लें। नींबू को निचोड़ना नहीं है अंदर, ये ध्यान रखें, नींबू डालने की बात है खाली। और फिर इसमें आप हिमालयन नमक यानी कि जो सेंधा नमक होता है, नमक 3 तरह का अपने पास, एक तो सफ़ेद नमक,
दूसरा होता है वो जो काला नमक बोलते हैं, जो अपन सलाद वगैरह पे लगा के खाते हैं वो। और तीसरा होता है सेंधा नमक। सेंधा नमक सबसे शुद्ध होता है, और जो काला नमक होता है उसमें कुछ और मिला के बनाया जाता है उसको। और जो सफ़ेद नमक है वो तो आप जानते ही हैं, सफ़ेद जिन चीज़ें सफ़ेद होती हैं जो जहर होती हैं। सफ़ेद में क्या क्या हो गया, मैदा, ये सफ़ेद नमक और सफ़ेद शक्कर, चीनी जो खाते हैं अपन वो। तो आपका एल्कलाइन पानी इस तरह तैयार है। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, पीएच ड्रॉप्स का उपयोग करके। पीएच ड्रॉप्स आजकल बाज़ार में मिल जाती है, दवाई है, छोटी सी ड्रॉप मिलेगी आपको, उसको लीजिए। उसमें देखिए पहले तो क्या है कि इसका एक पीएच नापने के लिए एक स्ट्रिप आती है, उसको आप पानी में डालेंगे तो वो बता देगा कि आपका पीएच मान पानी का इतना है, आपको इतना करना है। तो शीशी के ऊपर लिखा होता है, उसके अनुसार डाल सकते हैं। अब क्योंकि हर जगह पानी अलग अलग पीएच का होता है, तो आप कहाँ स्ट्रिप लाएंगे, कहाँ नापेंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो उस पर लिखा होता है 1 बूंद या 2 बूंद डालें, जो भी है वो आप उसमें डालें और फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। ये किसी डॉक्टर से पूछ ले तब भी ठीक है, पानी चेक करवा ले तो भी बढ़िया है ना। ये 2-3 मेथड है। तो दोस्तों मेरे को सबसे अच्छा तरीका तो यही लग रहा है, नींबू वाला, जो कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, सीधा सीधा है, प्रकृति से मिलता है, प्रकृति से ला के उसको डालो। और नींबू भी आजकल, नींबू तो नींबू के पेड़ पे लगता है, कोई ज़बरदस्ती पकाने वाला मामला भी नहीं होता उसमें ज़्यादातर, तो वो ऑर्गेनिक होता है। कुल मिला के ला के उसको बस करिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो मैं इस वीडियो में आपको देना चाहता था, मैंने दी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इन 3 वीडियो में से आपको कौन सी सबसे बढ़िया लगी? मुझे जो नींबू वाली विधि है वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये सब जगह मिल जाता है, इसमें कोई केमिकल का लफड़ा नहीं है। मतलब आप जो पीएच ड्रॉप खरीदेंगे मार्केट से, उसमें क्या पता कौन कौन से केमिकल होंगे और जैसे जो भी बात है, लेकिन नींबू वाला तरीका मेरे को बहुत सही लगा, तो आप ये लोग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।